आज अपने अश्व पर बैठकर तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कौन है ये? मैं हूँ महाबली रावण। रावण 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 अब तो तुम मेरी शक्ति से परिचित हो गए होगे। अब तुम मेरी दास्ता स्वीकार करते हो अथवा नहीं? बोलो। स्वीकार है, स्वीकार है। केकसी पुत्र रावण की परमवीर वन स्वामी रावण की जय हो, जय हो, जय हो। परमवीर रावण की परमवीर वनपति रावण की महाबली रावण की केकसी पुत्र रावण की महाबली रावण की केकसी पुत्र रावण की माता रावण की। श्रेष्ठ, आप तो सिंह का आखेट करने गए थे। मेरे एक ही प्रहार से वो वनराज सिंह रक्त वमन करता मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए आज आखेट में कुछ आनंद प्राप्त नहीं हुआ अनुज कुंभकर्ण। और ये लोग ये ग्रामवासी हमारे सेवक हैं मध्यम। हमारी शक्ति से भयभीत होकर इन्होंने हमारी दास्ता स्वीकार की है। आज मनुष्यों का अपना दास बनाकर जो आनंद प्राप्त हुआ है मध्यम, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज से मैं प्रण करता हूँ कि निरीह पशुओं के स्थान पर इन मनुष्यों को ही अपना दास बनाऊंगा। तो अब आप मनुष्यों का आखेट करेंगे? चलो मध्यम, चलो अपने दासों के साथ माता के समीप चलते हैं। चलो। जय जयकार करो। महाबली रावण की वनपति रावण की लगता है ज्येष्ठ आ गए। मुझे उनके स्वागत के लिए जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता रावण कोई जन कल्याण अथवा लोकहित का कार्य करके नहीं आ रहा है, अपितु निरीह मनुष्यों और मूक पशुओं का निर्ममता से रक्त बहा कर आ रहा है। उसका तो सर्वत्र तिरस्कार होना चाहिए। महाबली रावण की महाबली रावण की रावण की महाबली रावण की रावण की महाबली रावण की पुत्र रावण की। वीरपुत्र रावण, तुम्हें इस प्रकार प्रसन्न देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। इस समय तुम राक्षस वीरों के किस शत्रु का संहार करके आ रहे हो रावण? ये दुष्ट बंदीजन कौन है? वीर माता केकसी, आपके चमत्कारी पुत्रों के युवा होते ही सभी राक्षस विरोधी दुष्ट यहाँ से भाग गए हैं। आश्रम के आसपास सभी हमसे भयभीत हैं। माता, आप ये समझ ले कि इस क्षेत्र में आपका ही साम्राज्य है। यहाँ हमें कोई ऐसा मनुष्य, देवता या राक्षस दिखाई नहीं दिया जो हमसे भयभीत होकर कांपता ना हो।
जो हमारे सामने मस्तक उठाने का दुस्साहस करता है, उसका मस्तक उसके धड़ पर नहीं रहता, भूमि पर लौटता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आज श्रेष्ठ ने एक ही वार में वनराज सिंह को समाप्त कर दिया। रावण, कुंभकर्ण, तुम दोनों ने अपनी वीरता से ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी शिराओं में वीर राक्षसी रक्त बह रहा है। जिस हिंसक वनराज को देखकर बड़े बड़े वीर कांपने लगते हैं, उसे तुमने एक ही बार में मार गिराया। धन्य है तुम्हारी वीरता रावण, धन्य है। केकसी, सप्तर्षि पुलस्त्य के पौत्र और ब्राह्मण ऋषि विचर्वा के पुत्र होकर भी तुम दुष्ट राक्षसों की भांति विभत्स अट्टहास कर रहे हो। रावण, कुंभकर्ण, हमारे साथ यज्ञ करने के स्थान पर तुम मूक पशुओं का आखेट और निरीह वनवासियों पर अत्याचार कर सुख पा रहे हो। कहां गया तुम्हारा वो ब्राह्मणत्व? कहां गए तुम्हारे वो संस्कार? कहां गई तुम्हारी पूजा आराधना और वो यज्ञ जो बालपन से हमने तुम्हें प्रदान किए थे? विभीषण, इन निरीह वनवासियों को मुक्त कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। ऋषिवर, मैं आपकी पत्नी तथा ये आपके पुत्र अवश्य हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मेरे महान पुत्रों को यज्ञकर्ता और सीधे साधे ब्राह्मण बनाने का हर संभव प्रयत्न किया है। परंतु ये न भूलें कि ये राक्षसी केकसी के पुत्र हैं और राक्षसी रहेंगे। तुम इन्हें अनुचित शिक्षा दे रही हो तो केकसी। इसका अनुचित कारण भी सुन ले ऋषिवर। मैंने आपसे विवाह किया और इन पुत्रों को जन्म दिया। ये सब मैंने अपनी राक्षसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया है। केकसी, उत्तेजित ना हो ऋषिवर। ये आपके पुत्र तो नाम मात्र के, ये केकसी के पुत्र हैं केकसी के। इन्हें राक्षस जाति की मान मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है, राक्षस जाति का पुनरुत्थान करना है। मुझे दुख एक ही बात का है कि आपने मेरे छोटे पुत्र विभीषण को सिखा पढ़ाकर अपनी ही भांति एक निर्बल ब्राह्मण बना दिया है। केकसी, नहीं ऋषिवर, नहीं। मैं अपने पुत्रों की प्रताड़ना में एक शब्द भी सुनने की इच्छुक नहीं हूँ। रावण, इस वन में तुम्हारा साम्राज्य होने से मैं प्रसन्न नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं सत्य कह रही हूँ रावण, क्योंकि तुम्हें पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तीनों पर विजय पाकर विश्व विजयी बनना है। इन गिनती के वनवासियों की जगह मानव, दानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाना है। आज्ञा दे माता, हमें क्या करना है? इसके लिए तुम्हें अपने महान पूर्वजों की भांति कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा। उनसे अमरता और सर्वशक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त करना होगा। तभी तुम राक्षस जाति के गौरव को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकोगे। जो आज्ञा माता। ठहरो। अपने साथ अपने इस निरीह निर्बल अनुज विभीषण को भी ले जाओ। विभीषण, मुझे विश्वास नहीं होता कि तेरे शरीर में मेरा वीर रक्त बह रहा है। तुझे पुत्र कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। अपने ज्येष्ठों के साथ जाकर अपने जीवन का कल्याण कर। हाँ, विभीषण, क्या तू अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना करने का इच्छुक है? जा, अन्यथा ये दोनों तुझे इस वातावरण से दूर ले जाएंगे। जा, जाओ तुम दोनों। जो आज्ञा माता। आओ अनुज।